प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में पिछले वीडियो में, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा आज। तो समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर पहला देखें। 3 + 11 + 19 + डैश 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 प्लस 84 803 है का योगफल ज्ञात करें। पहले आपको बता चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पदों का ऐसा अनुक्रम जिनके बीच का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 3 के और 11 के बीच में 8 का अंतर है, 11 के और 19 के बीच में भी 8 का अंतर है। आगे जो पद आएंगे उनके बीच में 8-8 का अंतर आएगा। इस प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। यानी कि डेफिनेशन हो गई कि पदों का ऐसा अनुक्रम जिनके बीच का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसको आपको बताया जा चुका है कि इसे ए बोलते हैं, प्रथम पद को। ये जो अंतिम पद है इसको बोलते हैं AN। और जो पदों के बीच में अंतर है जैसे D = A2 - A1, यानी ये 2 नंबर पद और ये 1 नंबर पद, यानी 11 - 3 बराबर ये हो गया 8। तो आपको इन 4 चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रथम पद जो होता है उसको A बोलते हैं, सार्वय अंतर को D बोलते हैं, जो पदों के बीच में अंतर होता है उसको अंतिम पद को AN बोलते हैं, पदों की संख्या जो होती है उसको n बोलते हैं, और योगफल को SN बोलते हैं। यानी पदों का जो जोड़ है उसको SN बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी के अंदर इस संकेतों का ध्यान होना चाहिए सबको। सबसे पहले इनको याद करना है, तब जाकर के जो सूत्र हैं उनके अंदर हम मान अच्छी तरह से रख पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमें SN ज्ञात करना है। तो SN ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है SN = n/2 A + AN। अब n का मतलब है पदों की संख्या। जो पदों की संख्या हमारे पास दी हुई नहीं है, हमें तो सिर्फ यहाँ 4 पद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये श्रेणी 3 से लगाकर 803 तक जाएगी। तो कितने नंबर पर 803 आएगा इस बात का पता हमें नहीं है। तो इसका मतलब सर्वप्रथम हमें n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास पहला और आखिरी पद है ही A और AN का मान, और हम उसके बाद योगफल निकाल पाएंगे। तो देखिएगा, n का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे A + n - 1 × D = AN, यानी अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये पीछे वीडियो में आपको काफ़ी प्रश्न इस पर करवाए जा चुके हैं। देखिए, तो A का मान है 3 + n - 1, D का मान 8 है और AN का मान 803 है। अब ये 3 यहाँ तो प्लस है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि 803 माइनस में 3, ये जो 8 यहाँ गुणा में है ये यहाँ भाग में आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा n - 1। ये 3 जो प्लस में है ये माइनस में चला जाएगा, ये जो 8 गुणा में है ये भाग में आ जाएगा, यहाँ बचेगा n - 1। अब क्वेश्चन को हल करें तो ये n - 1 हो गया, 803 में से 3 गए तो ये 800 आ गया और बटे में आ गया 8। ये n - 1 800 में भाग देंगे तो ये 100 आ गया
n बराबर आ गया 100, ये माइनस का 1 इधर जाकर प्लस हो गया, n बराबर आ जाएगा 101। अब हमारे पास पदों की संख्या आ गई कि इस श्रेणी के अंदर सारे पद 101 होंगे। अब देखें तो योगफल ज्ञात करें तो n का मान है 101, बटे में आ गया 2, a का मान देखें 3 है और प्लस में an का मान देखिए 803 है। ये आ गया 101 बटे में 2, इन दोनों का जोड़ होगा 806। ये 101 गुणा में 2 का भाग दे दें इसमें, 4 दूनी 8, 0 और 3 दूनी 6, 403। अब इनका जैसे ही हम गुणा करेंगे हमारे पास इन पदों का योगफल आ जाएगा 803 तक। तो देखिए 403 को गुणा करना 101 से, 3 0 4 0 0 0 और फिर है 3 0 4, ये 3 ये 0 ये 7 0 और 4, ये आ जाएगा इसका योगफल। तो इस प्रकार से जब हमारे पास पदों का योगफल पूछा जाए और n का मान दिया हुआ नहीं हो तो पहला काम तो है हमारा an का सूत्र लगा करके n का मान प्राप्त करें। तो a + n - 1 × d बराबर an, एक सूत्र तो ये है। इसके द्वारा ये जो 4 मान है आपके पास 1 2 3 और 4, इन चारों में से कोई भी 3 मान जब हमें उपलब्ध होंगे तो इस फॉर्मूले से चौथा मान हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पर है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर है an का मान न दिया हुआ हो, ये मान दिया हुआ न हो और n का मान हमारे पास दिया हुआ हो 101, तो हम ये अंतिम पद भी ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ लास्ट में अंतिम पद क्या आएगा 101 नंबर पर, इसी सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो a + n - 1 × d, ये n का सूत्र है। a का मान 3 है प्लस n का मान 101 है माइनस 1 और d का मान 8 है। ये 3 प्लस ये 100 गुणा 8, ये 3 प्लस ये 800 और कुल मिलाकर के ये हो गया 803। तो देखिए मैंने 803 को मिटाया, इसमें प्रयोग में नहीं लिया सूत्र में 803, और 803 देखिए बाकी सारे मान जैसे ही हमने n का मान हमें पता चला वैसे ही हम an का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि a, d और an और n, इसमें से कोई भी 3 पद जब हमें प्राप्त हों और चौथा पद हमें ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। और ये सूत्र है योगफल का, इससे पदों का जोड़ ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, योगफल ज्ञात करना है। केवल संख्याएं चेंज हैं, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है, सेम संख्याओं में परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद जिसको हम a बोलते हैं उसका मान है यहाँ पर 7। फिर सार्वयंतर जिसको हम d बोलते हैं वो आ जाएगा 10 से 1/2 माइनस में 7। अब इसको हल करने के लिए या तो हम सीधा हल कर सकते हैं कि 10 में से 7 जाने पर 3 बचते हैं, तो ये 10.5 है,
10.5 में से 7 जाने पर 3.5 बच जाएंगे। एक तो सीधा ऐसे 3.5 बच जाएंगे, सीधा देख सकते हैं हम कि 10 में से 7 गए 3 और 10.5 है, इसमें से 7 जाएंगे तो 3.5। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलें तो इसका गुणा होता है इसके साथ 10 दूनी 20, 20 और 1 ऊपर वाला जुड़ जाता है 21 बटे में 2 माइनस में 7। अब इसका लेंगे लघुत्तम, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, 2 का और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 1 को 21 से गुणा करें तो 21 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, तो 14 में से 21 में से 14 गए तो 7/2। इस प्रकार से भी हम इसका घटाव कर सकते हैं। ऐसे भी 7/2 आ रहा है, ऐसे भी मिश्र भिन्न को यदि आप सरल भिन्न में बदलें तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 आ रहा है। तो जो आपको ठीक लगे उस प्रकार से हम कर सकते हैं। यानी डी का मान आ गया हमारे पास 7/2। अब अंतिम पद जो है an, उसका मान है हमारे पास 84। अंतिम पद का मान है an का मान है 84। अब सबसे पहले हमें योगफल ज्ञात करने के लिए n के मान की ज़रूरत पड़ेगी। पदों की संख्या हमारे पास है नहीं, इस पदों की संख्या के बगैर योग ज्ञात किया नहीं जा सकता, इसलिए पदों की संख्या n हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो n के लिए देखिए a प्लस n-1 इंटू डी बराबर an, ये सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाने के बाद देखिए a का मान है हमारे पास 7 प्लस n का मान हमारे पास है नहीं, n का n आ जाएगा, और d का मान है हमारे पास 7/2 और an का मान है 84। ये 7 यहाँ प्लस में है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 84 प्लस का 7 है, इधर जाकर माइनस का 7 हो जाएगा, और ये 7/2 है, इसको जब बराबर से इधर ले जाएंगे तो संख्या पलटी हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में है, उधर जाएगी तो भाग में जाएगी। ऐसे भाग के निशान को जब हम गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलटी होगी। तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। जब भाग का निशान गुणा में बदलेगा तो संख्या पलटी होगी। ये यहाँ गुणा में है, इधर भाग में जाएगी, भाग का निशान जब गुणा में करेंगे तो संख्या पलटी हो जाएगी, 2 ऊपर और 7 नीचे। या आप सीधा देख सकते हैं कि जैसे ही ये संख्या इधर जाएगी संख्या पलटी हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, और यहाँ पे रह जाएगा n-1। ये n-1 आ गया। 84 में से 7 गए 77, गुणा में 2/7, ये n-1, 11 7 77, 11 गुणा में 2 आ जाएगा, n-1 बराबर 22, n बराबर 22, ये 1 यहाँ माइनस है, इधर जाकर प्लस होगा, n बराबर हो जाएगा 23। अब n का मान 23 आ गया। अब Sn ज्ञात करना है हमें, तो Sn बराबर n/2 a प्लस an, ये सूत्र है। Sn योगफल को बोलते हैं। इन पदों का योगफल हमें ज्ञात करना था। योगफल अब ज्ञात कर पाएंगे क्योंकि अब हमारे पास ये जो n है फॉर्मूले में, इसका मान आ चुका है। जब तक n का मान नहीं होता तब तक योगफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए n का मान आ गया हमारे पास 23 बटे में 2, a का मान है 7 प्लस में an का मान है 84। ये आ गया 23/2, ये 84 और 7 आ गए 91। 23 का गुणा कर दें इसके साथ, 23 एकन 23 का तिया, असल लगी 2, 23 निमे 207 और 2 209, 1 2093/2। अब 2093 के अंदर 2 का लगा दें भाग, तो 1046 से ही 1/2 आ जाएगा। किसी को भाग देना नहीं आए तो भाग देख सकते हैं। 2 का भाग लगाएं तो 2 एकन 2, उतार ली 0। अब 0 में 2 का भाग नहीं जा रहा। जब भी कोई अक्षर ऊपर से उतारें फिर इसका भाग नहीं जाए तो भाग टूटे की 0 लगती है। ऊपर से फिर अक्षर उतारेंगे
अब फिर 2 का भाग देखेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 4 पे भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, बचेगा 1, ऊपर से फिर 3 उतारेंगे तो 6 दूनी 12, बच गया 1। अब इसका आगे भाग देने का तरीका 2 प्रकार से होता है। एक तो हम दशमलव लगा करके इसमें भाग दे सकते हैं, तो 5 पे चला जाएगा इस प्रकार से। दूसरा क्या है, दशमलव में भाग नहीं दे करके हम इसको मिश्र भिन्न में बढ़ाएं तो फिर आगे भाग दिया नहीं जाएगा, फिर जो 1 शेष पर बच गया है ये तो ऊपर चला जाएगा, जिसका हम भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये तो पूरा हो गया है 1046 तो, और 1 शेष बच गया है जिसमें 2 का भाग लगाना है, यानी 1046 से ही 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 54 51 48। AP समांतर श्रेणी को बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दी गई है हमें 54 51 48। डैश 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 कि कितने पदों का योगफल 513 होगा, कि कितने पदों का योगफल 513 होगा। इस बार देखिए हमें योगफल दे दिया गया है, योगफल ज्ञात नहीं करना, कितने पद हैं श्रेणी में ये बताने हैं। कितने पद मतलब पदों की संख्या बतानी है, और पदों की संख्या को n बोलते हैं, यानी कि हमें n का मान बताना है कि इस श्रेणी में पद कितने होंगे जिनका योग 513 होगा। तो इसके लिए देखिए हमारे पास a का मान है 54, d का मान है A2 माइनस A1, 51 माइनस 54 माइनस के 3, और Sn का मान है हमारे पास 513। अब Sn का जो सूत्र है, एक Sn का सूत्र ये भी है योगफल ज्ञात करने का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी Sn का सूत्र है। अब इस सूत्र के आपके पास 3 मान 4 हैं सारे इसमें, 1 2 3 और 4, यानी एक तो इसमें योगफल है, एक इसमें पदों की संख्या n है, एक इसमें पहला पद है a, और एक इसमें सार्वभौमंतर d। 4 संकेत दिए हैं सूत्र में, 4 में से 3 हमें प्राप्त हैं। अगर ये तीनों के तीनों संकेतों के मान जो है हम सूत्र में रख दें तो हमें चौथा जो बचेगा उसका मान प्राप्त हो जाएगा, यानी चौथा n बचेगा, उस n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए Sn का मान है 513, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें Sn का मान 513 है, ये लिख देंगे। n का मान हमारे पास दिया हुआ है नहीं, n/2 ही लिख देंगे। 2 गुणा में a का मान हमारे पास 54 है, पहला पद है ये 54 आ जाएगा, प्लस n का मान दिया हुआ है नहीं, और d का मान है हमारे पास माइनस के 3। d का मान -3 यहाँ से ले लिया। अब ये आ गया 513, ये n/2 सेम आएगा, ये 54 दूनी 108 हो गया। अब प्लस n का गुणा करना है -3 से, -3 n हो जाएगा,
-1 का गुणा करना है -3 से, तो +3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका गुणा किया जाएगा इसके साथ। अब देखें ये 513 आ गया, ये n/2 आ गया, ये 108 और 3 भी प्लस का है, 111 हो गया, और माइनस में 3 n हो गया। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक मान्य है। अगर तिरछे गुणा करें तो इस 2 का गुणा 513 के साथ हो जाएगा और 1 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपके पास 1026। जब 2 से गुणा करें, इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ गया 111n माइनस 3n की स्क्वायर। 111 से जब n को गुणा करेंगे तो 111n आ गया, 3 का 3 आ गया। जब n के साथ गुणा करें तो n को n से गुणा करेंगे, n की स्क्वायर आ गई, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ती हैं। इसके ऊपर भी पावर 1 मानते हैं, इसके ऊपर भी पावर 1 मानते हैं। पावर गुणा में जुड़ेगी तो 1 और 1 2 हो जाएगी। जब किसी चर पद के पास पावर दी हुई न हो तो पावर 1 मानी जाती है। अब देखिए आगे इन दोनों पदों का पक्षांतरण करके इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा 3n की स्क्वायर माइनस के 111n प्लस के 1026। इस साइड में कुछ बचेगा नहीं तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इस साइड के 2 पद थे, दोनों पद इधर ले लिए, दोनों के निशान बदल गए। जब बराबर से इधर आए तो ये माइनस का था, ये प्लस बन गया, ये प्लस का है, ये माइनस बन गया। ये इसी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में था और लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, बराबर राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो 0 कर दिया। अब देखिए समीकरण के द्विघात समीकरण बन गई है ये। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए तीसरे चैप्टर में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले थे कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए या तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं, या तो हम पूर्ण वर्ग विधि लगाते हैं, या तो फिर गुणनखंड करते हैं। जो भी विधि आसान लगे उसके द्वारा इस प्रश्न को आगे हल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये है कि किसी भी संख्या का यदि भाग जा रहा हो तो संख्या को छोटा कर लेना चाहिए ताकि आगे का सवाल आसान हो जाए। तो 3 का भाग जा रहा है सब में, 3 का भाग इसमें देंगे n की स्क्वायर आएगी, 3 का भाग इसमें दे 3 तिये 9, बच गए 2 और 7 तिये 21, और इसमें 3 का भाग दें तो 3 तिये 9, 4 तिये 12 और 3 दूनी 6, 342 बराबर 0। 3 तिये 9 बचा 1, 4 तिये 12 और 2 तिये 6। 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 कट जाएगा, n स्क्वायर बचेगा। 3 का भाग 111 में देंगे तो 3 तिये 9 और बच गए 2 और 3 7 21, ये 37 n आ जाएगा। इसमें 3 का भाग देंगे 342 आ जाएगा। अब इसके गुणनखंड करें हम, n की स्क्वायर माइनस के 37n प्लस के 342 बराबर 0। तो 37 के 2 टुकड़े करने हैं। गुणनखंडों में बीच वाले पार्ट के 2 टुकड़े करने होते हैं, जिनका जोड़ तो आना चाहिए ये बीच वाला पद है और गुणा आना चाहिए ये लास्ट वाला 342। तो 37 के 2 टुकड़े करें तो 19 माइनस के और माइनस के 18, तो जोड़ने पर वो 8 17 और 3 37 बनते हैं माइनस के। गुणा करने पर 342 आना चाहिए इनका। 9 8 72 असल 7, 8 1 8 और 7 9 8 72 है असल 7, 8 1 8 7 15, ये 9 और ये 1, तो 2 9 और 5 14, 2 और 1 3, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस बन जाएगा। तो यानी 19 और 18 दो ऐसे टुकड़े हैं जिनका जोड़ माइनस 37 आ रहा है और गुणा प्लस का 342 आ रहा है। तो बीच वाले के 2 टुकड़े आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास n की स्क्वायर माइनस के 19n माइनस के 18n प्लस के 342 बराबर 0। इन दोनों में देखिए अब n का भाग जा रहा है, 2 के जोड़े बनाकर कॉमन लेने हैं। इन दोनों में n का भाग जा रहा है तो n को कॉमन बाहर निकाल देंगे। n का भाग n स्क्वायर में देंगे तो n बचेगा, माइनस n से n कैंसिल होकर के 19 आ जाएगा। यहाँ पर जो निशान है उसी निशान को कॉमन लें। यहाँ 18 का भाग दोनों में जा रहा है, 18 कॉमन आ जाएगा। जब इसमें भाग देंगे
तो n आएगा और माइनस और प्लस ये माइनस आ जाएगा, 18 का भाग इसमें देंगे तो 19 आएगा, बराबर 0 आ जाएगी। तो एक टुकड़ा तो इनमें से कॉमन ले लिया जाएगा, n माइनस 19, और एक टुकड़ा आ जाएगा n माइनस 18 और बराबर आ जाएगी 0। अब देखें n माइनस 19 बराबर 0 हो जाएगी, n बराबर आ जाएगा 19, और n माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगी, n बराबर आ जाएगा 18। तो इस श्रेणी के अंदर 18 पदों का योग है वो भी 513 होगा, और 19 पदों का योग है वो भी 513 ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 18 पदों का योग 513 होगा तो 19 पदों का योग तो ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिएगा श्रेणी घटते क्रम में जा रही है, इसका मतलब इसका जो 19वां पद होगा वो शून्य आएगा, तभी तो 18 पदों का योग और 19 पदों का योग बराबर होगा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।